गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो लास्ट टॉपिक में हम लोग ने देखा था कि स्टैंड अलोन डीएनएस सर्वर किस तरीके से कॉन्फ़िगर किया जाता है। आज हम लोग देखेंगे कि एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड डीएनएस जोन कैसे बनाए जाते हैं। लेकिन कॉन्फ़िगर करने से पहले हम जान लेते हैं कि एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड डीएनएस जोन होता क्या है। ऐसा डीएनएस जोन जो एक्टिव डायरेक्टरी के डेटाबेस में अपने जोन की इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, उस जोन को हम डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड डीएनएस जोन बोलते हैं। ठीक है। अब इसके कुछ बेनिफिट्स के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट क्या है? रेप्लिकेशन। जैसा कि आप जानते हो कि डोमेन के अंदर जितने भी डोमेन कंट्रोलर बने होते हैं, वो सारे डोमेन कंट्रोल एक दूसरे से अपनी इंफॉर्मेशन को रेप्लिकेट करते हैं। ठीक है। तो अगर मैं एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड डीएनएस जोन बनाऊंगा, तो जो डीएनएस जोन की इंफॉर्मेशन होगी वो भी एक्टिव डायरेक्टरी के डेटाबेस में ही स्टोर हो रही है, तो उसकी भी इंफॉर्मेशन सारे डोमेन कंट्रोलर्स पर रेप्लिकेट हो जाती है। तो इससे एक दूसरा बेनिफिट आपको क्या मिलता है कि आपको बेटर रिडंडेंसी मिल जाती है। बेटर रिडंडेंसी रिडंडेंसी मतलब कि अगर कोई एक सर्वर डाउन हो जाए तो आपके नेटवर्क की जो क्वेरी की इंफॉर्मेशन है, वो क्वेरी है वो डाउन जो है रिजॉल्व होती रहनी चाहिए, यानी आपका नेटवर्क डाउन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है चूंकि सारे डोमेन कंट्रोलर पर हमारे डीएनएस जोन की इंफॉर्मेशन रेप्लिकेट हो चुकी है, तो दूसरे डोमेन कंट्रोलर से हमारी क्वेरी रिजॉल्व हो जाएगी। तीसरा बेनिफिट क्या है? इम्प्रूव सिक्योरिटी। क्योंकि यहाँ पर जब आप एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड डीएनएस जोन कॉन्फ़िगर करते हैं, तो आपका सिक्योरिटी डायनेमिक अपडेट का ऑप्शन इनेबल हो जाता है, जिससे जब आप डोमेन डीएनएस जोन में कोई भी अपडेशन का काम करते हो, तो आपकी इंफॉर्मेशन सिक्योरली अपडेट होती है। ठीक है। और चौथा जो है, लास्ट जो बेनिफिट है, वो क्या है कि आपको कोई शेड्यूलिंग नहीं करनी पड़ती है, जोन ट्रांसफर को मैनेज नहीं करना पड़ता है, डीएनएस जोन ट्रांसफर को मैनेज नहीं करना पड़ता है, क्योंकि एक्टिव डायरेक्टरी रेप्लिकेशन प्रोसेस के साथ में ही रेप्लिकेट हो जाता है। तो चलिए एक लैब एक्टिविटी के द्वारा समझते हैं कि किस तरीके से एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड जोन कॉन्फ़िगर किया जाएगा। तो हमारे पास में दो डोमेन कंट्रोलर हैं। पहला जो है डोमेन हमारा विन 2 के DC22DC01 है, जो कि मेरा मेन डोमेन रूट डोमेन कंट्रोलर है। और एडिशनल डोमेन कंट्रोलर मेरा ये विन 2 के 22SRV1 मशीन है, जो हमारी एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है। अब एडिशनल डोमेन कंट्रोलर कैसे बनाए जाते हैं, ये हमारी प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियो देख सकते हैं। लेकिन एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड डीएनएस जोन कॉन्फ़िगर करने से पहले आपको ये लैब पहले से प्रिपेयर कर लेनी है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, मेन रूट डोमेन कंट्रोलर पर चलते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, डीएनएस मैनेजर को ओपन करना है। तो टूल्स में जाएंगे, यहाँ पर आपको डीएनएस का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। इस विंडो को आप मैक्सिमाइज कर लीजिए। यहाँ पर आप फॉरवर्ड लुकअप जोन पर जब आप क्लिक करेंगे, अगर आपको फॉरवर्ड लुकअप जोन नहीं दिखता है, तो आपका जो सर्वर नेम है आप इसको एक्सपैंड करेंगे, तो यहाँ पर फॉरवर्ड लुकअप जोन आपको दिखेगा। फॉरवर्ड लुकअप जोन पर जब आप क्लिक करेंगे, तो आप यहाँ पर देखेंगे आपको दो जोन एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड दिखेंगे। पहला जो जोन है वो आपके डोमेन नेम के नाम से होगा, यानी mylab.local। ठीक है, ये आपका डोमेन लेवल जो जोन होता है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे MSDCS.mylab.local, ये जो जोन है ये आपका फॉरेस्ट लेवल का होता है। फॉरेस्ट लेवल का मतलब आपके फॉरेस्ट में जितने भी ट्री स्ट्रक्चर होंगे, चाइल्ड डोमेन होंगे, उनके डीएनएस में ये जोन अपने आप रेप्लिकेट हो जाता है। लेकिन ये वाला जो जोन है ये आपके सिर्फ आप ही के डोमेन में जितने डोमेन कंट्रोलर होंगे उन्हीं में रेप्लिकेट होगा। तो चलिए हम लोग जल्दी से एक एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड जोन कॉन्फ़िगर करते हैं और देखते हैं कि क्या वो जोन हमारा रेप्लिकेट होता है या नहीं होता है। तो फॉरवर्ड लुकअप जोन पर आप राइट क्लिक करें, यहाँ पर न्यू जोन का ऑप्शन आपको दिखेगा, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करिए। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आप देखेंगे कि प्रीवियस वीडियो में ये वाला ऑप्शन आपका हाईलाइट नहीं था, क्योंकि उस पे एक्टिव डायरेक्टरी आपका कॉन्फ़िगर नहीं था। यहाँ पर चूंकि पहले से एक्टिव डायरेक्टरी कॉन्फ़िगर है, इसलिए ये आपका जो है चेकबॉक्स इस बार हाईलाइट है और यहाँ पर चेकबॉक्स लगा हुआ है। तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग को लेता हूँ, क्योंकि मुझे इस जोन की इन्फॉर्मेशन एक्टिव डायरेक्टरी में स्टोर करनी है। नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन पर ध्यान देना है।
पहला ऑप्शन कह रहा है कि ये जो इंफॉर्मेशन होगी इसकी वो रेप्लिकेट कहाँ पर होगी, पूरे फॉरेस्ट में रेप्लिकेट होगी या डोमेन में ही खाली रेप्लिकेट होगी। तो मैं बाय डिफॉल्ट डोमेन ही लेता हूँ और नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर आप अपने जोन का नाम दे दीजिए, मैं दे देता हूँ एग्जाम्पल डॉट edu। इसके बाद मैं नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था कि ये ऑप्शन हाईलाइट नहीं था क्योंकि उस समय उस सर्वर पे एक्टिव डायरेक्टरी कॉन्फ़िगर नहीं था। चूंकि इस पे पहले से एक्टिव डायरेक्टरी कॉन्फ़िगर है तो ये ऑप्शन सेलेक्ट है और आपको ये रिकमेंड किया जाता है कि आप हमेशा सिक्योर डायनेमिक अपडेट्स को ही करें। तो ये ऑप्शन मैं यहाँ पर लेता हूँ और नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देता हूँ और फिनिश बटन पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए आपका एग्जाम्पल डॉट edu नाम का जोन क्रिएट हो गया है जो कि एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड है। अगर आप रेप्लिकेशन इंफॉर्मेशन को चेंज करना चाहते हैं, आप इसको फॉरेस्ट लेवल पर लगाना चाहते हैं, तो आप अपने फॉरवर्ड लुकअप जोन को एक्सपैंड करें और अपने जोन को सेलेक्ट करें, फिर राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज में चले जाएं। यहाँ से आप जो है रेप्लिकेशन ऑप्शन को चेंज कर सकते हैं, आप इसको फॉरेस्ट में लगा सकते हैं। तो मैं अभी डोमेन पर ही लगा रहने देता हूँ और ओके बटन पर क्लिक करके इसको ओके कर देता हूँ। अब मैं चेक करता हूँ जो मेरा एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है उस पे ये इन्फॉर्मेशन रेप्लिकेट हुई या नहीं हुई। तो मैं चलता हूँ अपने एडिशनल डोमेन कंट्रोलर पर और यहाँ पर डीएनएस मैनेजर को ओपन करने के लिए टूल्स में डीएनएस को क्लिक करते हैं। यहाँ पर फॉरवर्ड लुकअप जोन को आप एक्सपैंड कर लीजिए तो यहाँ पर देखिए आपकी इंफॉर्मेशन रेप्लिकेट नहीं हुई है। आप रिफ्रेश बटन पर क्लिक करिए, अगर आपको ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर नहीं दिखती है तो आप जो है डीएनएस मैनेजर की विंडो को क्लोज कर दीजिए, टूल्स में जाइए, एक्टिव डायरेक्टरी साइट्स एंड सर्विसेज पर जाइए। यहाँ पर जाने के बाद आप साइट्स को एक्सपैंड करेंगे, डिफ़ॉल्ट फर्स्ट साइट नेम को एक्सपैंड करेंगे, सर्वर्स को एक्सपैंड करेंगे। यहाँ पर जो आपका एडिशनल डोमेन कंट्रोलर का नेम है उसको एक्सपैंड करिए और एनटीडीएस सेटिंग्स ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करिए, फिर इसके ऊपर राइट क्लिक करिए, ऑल टास्क पे जाइए और चेक रेप्लिकेशन टोपोलॉजी पर क्लिक कर दीजिए। ओके बटन पर क्लिक करिए, फिर खाली जगह पे आप राइट क्लिक करिए और इसको रिफ्रेश कर दीजिए। फिर ऑटोमेटिकली जनरेट जो ऑप्शन आपको दिखा है इस पे राइट क्लिक करके रेप्लिकेट नाउ पर क्लिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए। इसके बाद एक्टिव डायरेक्टरी साइट्स एंड सर्विसेज की विंडो को क्लोज कर दीजिए। अब टूल्स में जाइए और डीएनएस मैनेजर को वापस ओपन करिए। तो डीएनएस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप अपने जोन को फॉरवर्ड लुकअप जोन को सिलेक्ट करके रिफ्रेश बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका एग्जाम्पल डॉट edu जोन रेप्लिकेट होके आ गया जो कि एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड जोन है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड जोन क्रिएट करते हैं तो उसकी उस जोन की इंफॉर्मेशन अपने आप रेप्लिकेट होके सारे डोमेन कंट्रोलर्स पर चली जाएगी। तो मैं वापस अपने डोमेन कंट्रोलर पर चलता हूँ और एक जोन मैं आपको स्टैंड अलोन फिर से बना के दिखाता हूँ और वापस उसको अगर एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड जोन बनाना है तो कैसे बनाएंगे ये चीज करके दिखाता हूँ। तो फॉरवर्ड लुकअप जोन पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू जोन पर जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ से मैं स्टोर द जोन इन एक्टिव डायरेक्टरी वाले चेकबॉक्स हटा देता हूँ, नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ एग्जाम्पल डॉट DOC और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर डायनेमिक अपडेट ऑप्शन हाईलाइट नहीं हुआ क्योंकि ये एक्टिव डायरेक्टरी के साथ इसका डेटाबेस अटैच नहीं है। नेक्स्ट करेंगे और फिनिश बटन पर क्लिक कर देंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे एग्जाम्पल डॉट DOC जो जोन है ये स्टैंडर्ड प्राइमरी जोन है, ये एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड प्राइमरी जोन नहीं है। अगर आप इसको एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड प्राइमरी जोन बनाना चाहते हैं तो आप एग्जाम्पल डॉट DOC पर क्लिक करें, राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज में चले जाएं और यहाँ पर आप देखेंगे टाइप में चेंज वाले बटन पर क्लिक करिए। यहाँ से आप स्टोर द जोन इन एक्टिव डायरेक्टरी वाले चेकबॉक्स पर टिक कर दीजिए और ओके बटन पर क्लिक कर दीजिए, यस कर दीजिए। तो आप देखेंगे चेंज बटन पर वापस क्लिक करें रेप्लिकेशन में तो आप देखेंगे ये इन्फॉर्मेशन डोमेन लेवल पर आपकी रेप्लिकेट हो रही है। ओके करिए,
अब डायनेमिक अपडेट्स अगर आप लगाना चाहते हैं, सिक्योर डायनेमिक अपडेट हो, तो आप नन वाले ऑप्शन पर क्लिक करें और यहाँ से सिक्योर ओनली ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें, अप्लाई और ओके पर क्लिक करें। तो इस तरीके से आप फॉरवर्ड लुकअप जोन पर क्लिक करके देख सकते हैं अब आपका जोन एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड जोन हो चुका है, यानी इस जोन की भी इंफॉर्मेशन सारे डोमेन कंट्रोलर्स पर रेप्लिकेट हो जाएगी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड डीएनएस जोन कॉन्फ़िगर किया जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर इन्फॉर्म किया करिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट लैब में। थैंक यू।